गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं पंकज कुमार, पंकज मैथ में आपका स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी अच्छे से होंगे। हम लोग टाइम एंड वर्क की शुरुआत किए थे और टाइम एंड वर्क में हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारा वीडियो नंबर थर्ड है। और इसमें हम लोग एक कॉमन से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। साथ में आप भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, ताकि आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके रेलवे वाले पेपर्स में आए थे। तो आप लोग प्रैक्टिस बैच ये है, आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें और अपने मैथ की एक्यूरेसी को बढ़ाएं। जितने भी ये आपकी एक्यूरेसी है, आप अपने एक्यूरेसी को ज़रूर बढ़ाएं और अपने स्पीड भी। ठीक है, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है कितनी कम है। और कम वैकेंसी कम होने का मतलब कंपटीशन टफ होने वाला है। कंपटीशन टफ होगा, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी होगी। यदि आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जो टॉपिक आपसे नहीं बनते उन टॉपिक को रिवीजन फिर से करें और फिर से करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा कर दिया गया है। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट भी नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन के हैं। तो आप ऐसे ये नहीं बोल सकते कि हम कुछ क्वेश्चन करके हम सिलेक्शन ले लेंगे। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। हम चाहते हैं आप मैथ में फुल नंबर लाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये रहा। 30 पुरुषों वाली एक टीम में, आप भी वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करें साथ में। 30 पुरुषों वाली एक टीम में किसी कार्य को 41 डेज में पूरा करना है। 45 दिन के बाद 6 और पुरुष कार्य में शामिल हो गए और कार्य को एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरा होने में कितनी देरी होती? ये बोला गया आपसे कि शुरुआत में आपके 30 पीपुल्स हैं जो काम को 41 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, 25 दिन के बाद उसमें 6 लोग और आ गए, 6 लोग और आ गए, जिसके कारण क्या हुआ, काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि ये 6 लोग एक्स्ट्रा नहीं आते तब काम कितने देरी से पूरा होता? ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। 30 व्यक्ति काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 41 डेज में। कितने लोग हैं? 30 लोग हैं। काम को करने के लिए कितना दिन इनके पास है? 41 दिन है। लेकिन 25 दिन के बाद यानी कि जो 30 पीपुल हैं उन्होंने 25 दिन तक काम कर लिया। 25 दिन तक काम कर लिया। अब मुझे बताओ, 25 दिन तक यदि काम कर लेंगे तो कितने दिन का काम बच गया? अब इनके पास काम बच गया 16 दिन का, यानी ये 30 व्यक्ति 16 दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि 6 व्यक्ति और आ जाते, 6 व्यक्ति और आ जाते, तो 6 व्यक्ति और आ जाते, इसका मतलब कितने हो जाते हैं? 30 और 6, 36 पीपुल। ठीक है, तो काम समाप्त एक दिन पहले, यानी दिन है कितने? 15 दिन है। यहाँ देखो, कुल कार्य होना था 16 दिन में, कुल कार्य होना था 16 दिन में, लेकिन कार्य एक दिन पहले ही खत्म हो गया। इसका मतलब इन्होंने कितना दिन में काम कंप्लीट किया? 15 दिन में। तो इससे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका निकालना था, आप डी मान लो इनको, यहाँ आप डी मान लो और इसे कर लेंगे हम लोग सॉल्व। यहाँ आप कैंसिल करोगे तो 2 से कैंसिल करें हम लोग, और यहाँ कैंसिल करेंगे 8 18 से, यानी डी का मान कितना आ गई है? 18 दिन आ गया। अब बताओ, ये जो लोग थे उन्होंने काम करने के लिए कितना दिन था? 16 दिन था। और ये काम करने के लिए दिन कितना ले रहे हैं? 18 दिन, यानी ये 2 दिन एक्स्ट्रा लेंगे। यानी यही आपसे पूछा है कि कितना दिन काम को एक्स्ट्रा करेंगे। बात समझ में आया आपको? ठीक है, या तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। यहाँ देख, जो 6 व्यक्ति आए हैं, जो 6 व्यक्ति हैं, उन्होंने कितना दिन काम किया? सारा दिक्कत इन 6 व्यक्तियों के कारण हुआ। तो आप मुझे बताएं, ये जो 6 व्यक्ति एक्स्ट्रा हैं उन्होंने काम कितना दिन किया है? तो काम इन्होंने एक्स्ट्रा 15 दिन किया है।
और यही काम को कितने लोग करेंगे? 30 लोग करेंगे। तो कितने दिन में करेंगे? जो एक्स्ट्रा काम ये लोग करके गए, तो कितना से कटेगा यहाँ पर? ये 2 और ये 3, यानी जो काम ये 6 व्यक्तियों ने किया उस काम को ये 30 लोग 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। 3 दिन में कंप्लीट करेंगे। और इनके पास अभी भी कितना दिन था? 16 दिन था। एक दिन का पहले ख़त्म हो गया, तो इसमें से एक आप घटा दो, यानी आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, जल्दी बनाएं आप लोग। ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितने समय में बी और सी एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? ए और बी। तो सी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। आगे, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आइए सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में उतना ही समय लेगा जितना बी और सी, यानी बी और सी की क्षमता और ए की क्षमता आपस में बराबर है। फिर से पढ़ते, ए एक निश्चित कार्य को करने में उतना ही समय लेगा जितना समय बी और सी, यानी ए और बी और सी सभी की क्षमता बराबर है। हमने बोला आपको ए और बी प्लस सी, इन दोनों की क्षमता आपस में बराबर है। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं हम लोग। ए और बी मिलकर कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दिया गया आपको। आगे देखते हैं सी के बारे में क्या बोला है कि सी अकेले कार्य को 60 दिन में पूरा करेगा। यदि आप एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो एलसीएम आपका आएगा 60, और यदि हम इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ इफिशियंसी आएगा 3 और यहाँ इफिशियंसी आएगा 1, यहाँ आपका इफिशियंसी आएगा 1, जिन्हें दिक्कत बोले आप। अब मुझे बताओ, ए का क्षमता उतना ही है जितना बी और सी दोनों का, बी और सी दोनों का। तो यदि आप ए को मानते हैं कितना? 2 मानते हैं, और इसको आप मान लेंगे 1, क्योंकि यदि ये 2 है, ठीक है, तो ये 3 टोटल में 2, तो ये 1 होगा आपका ये। अब बताओ ए का 2 और बी और सी का कितना हो गया? 1 और 1 2। यहाँ देखें आप, इसका 2 और ये 1 और ये 1। अंडरस्टैंड? बात समझ में आया? आगे चलते हैं हम लोग। अब ये आपसे पूछा कि बी अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। बी की क्षमता कितनी है? 1 है। टोटल काम कितना है? 60 है। यहाँ 1 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आएगा 60 डेज। ऑप्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड? यही बोलता है कि ए कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 60 2 से डिवाइड कर देते, आंसर आता 30। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बनाए आप लोग, सॉल्व करें जल्दी से आप लोग। ए और बी मिलकर ए कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एक्स और वाई मिलकर कार्य को 20 दिन में पूरा करेंगे। तो ए बी एक्स और वाई मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आप इन दोनों को मान लो P और इन दोनों को मान लो Q, बस हो गया। अभी कितना हो गया? P और Q हो गए। सिंपल, बस इसने लैंग्वेज चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। ये पूरा P मान लो, यानी P ने कार्य किया 5 दिन में और Q ने काम किया 20 दिन में, दोनों मिलकर आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। 25, यहाँ से 5 निकाल लें आप और यहाँ भी 5 से निकाल लो। ठीक है, 5 5 25, आपका आंसर आ गया 4 डेज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आसान क्वेश्चन। एक लड़का अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़का किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अपने दोस्त की सहायता से वह कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। यानी वह लड़का और अपने फ्रेंड की मदद से उस कार्य को 6 दिन में पूरा कर लेता है। उसका दोस्त अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? उसका फ्रेंड। चलिए, यहाँ 6 दिन है और यहाँ 10 दिन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और दोनों का डिफरेंस ले लें।
कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। अब इसे कैंसिल कर दें आप तो कितना से कटेगा? ये कैंसिल होगा 3 से और ये होगा 5 से। आपका आंसर आएगा 15। ठीक है। यदि आप बनाना चाहते हैं एलसीएम वाले तरीके से तो एलसीएम से बनाते हैं हम लोग। एक बॉय है और एक लड़का और उसका फ्रेंड। ठीक है, चलिए। ओ सॉरी, लड़का अकेले कार को 10 दिन में, जबकि दोनों मिलकर के 6 दिन में। आप एलसीएम लोगे तो 30 आएगा ये। इफ़िशेंसी की बात करें तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर आएगा ये 5। और लड़का का इफ़िशेंसी 3, यानी उसके दोस्त की इफ़िशेंसी आ गई 2। टोटल काम कितना आपका है? 30 है। इफ़िशेंसी कितनी उसके दोस्त की है? 2। दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आएगा 15। यानी उसका दोस्त उस कार को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। ये आसान क्वेश्चन है सारे। एक्स और वाई। एक्स वाई से 2 गुना कुशल है। कौन कुशल है? एक्स। किससे? वाई से। यानी हम एक्स और वाई की इफिशियंसी लिखते हैं। एक्स बोला भैया कि हम तुमसे दुगना कुशल हैं, यानी 2:1। ये इफिशियंसी निकल गया किसका? एक्स और वाई का। दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। 14 दिन में पूरा करते हैं तो आप निकालें टोटल वर्क। टोटल वर्क, वर्क वर्क क्या होता है? ये टाइम इनटू इफिशियंसी। दोनों मिलकर काम को 14 दिन में करेंगे और दोनों की इफिशियंसी कितना दिया? 2 और 1 3, यानी टोटल काम हो गया 42। अब काम कौन करेगा? काम करेगा एक्स और एक्स की क्षमता है 2 से। 2 से आप डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 21। यानी एक्स उस कार्य को 21 दिन में कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56। ए और बी किसी कार को 12 और 8 दिन में, दोनों मिलकर। आसान क्वेश्चन। क्या करेंगे? पहले आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे 20 आएगा ये। कैंसिल करेंगे तो ये 4 से और ये 48/10 यानी 4.8, यानी दोनों मिलकर कार को 4.8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57। 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी कार्य को 15 दिन में कर सकती है। 3 पुरुष या 4 महिलाएं, जबकि आगे दिया गया है 3 पुरुष 9 दिन में काम कर सकते हैं और 3 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं। शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी? यहाँ दिया है आपको या का मतलब होता है बराबर, यानी 3 मैन इजिकल टू 4 वुमेन। 3 मैन इजिकल टू 4 वुमेन। तो यहाँ आप दोनों का एफिशिएंसी निकाल लें। एम रेशियो डब्लू कितना आपका आएगा? ये आएगा आपका रेशियो, उल्टा कर देंगे यानी 4:3। 4:3। अब निकालें। या तो आप मैन से बना लें या तो आप बना लें वोमेन से बना लें। यदि आप मैन से बना लें तो मैन की क्षमता कितनी दी गई है? 4 और यहाँ कितना आदमी है? 3, यानी 3 × 4 12। 12 और ये काम को कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है कि 3 पुरुष काम को 9 दिन तक करते हैं। 3 पुरुष और पुरुष क्षमता कितना है? 12, यानी 12 × 9। 12 × 9 कार छोड़ते हैं। उसके बाद महिलाएं आती है। कार को कितने दिन में कंप्लीट करेगी? और काम को कंप्लीट, यदि शेष काम को 12 दिन में पूरा करना, 12 डेज में पूरा करना। महिलाएं की क्षमता दी गया 3, यानी 3 वोमेन और इंटू 12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 12 और 12 कॉमन है। 15 से 9 गया 6, यानी 12 × 6। 12 × 6 इजिकल टू 3 W × 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया आपका ये, और 3 से ये 2, यानी W का मान कितना आएगा? ये 2, यानी 2 औरतें उस काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगी। अंडरस्टैंड? चलिए क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 बनाएं आप लोग। ये भी आसान क्वेश्चन है ये।
ए और बी एक कार्य को 14 और 18 दिन में कर सकते हैं। ए 6 दिन के लिए अकेले काम करता है और फिर कार्य को छोड़ देता है। ओके, और शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी के द्वारा कितना समय लिया जाएगा? ए और बी, कलर चेंज कर लेते हैं इस पर। ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे? यानी ये 14 हो गया और ये 18 हो गया। यदि हम इफिशियंसी की बात करें तो 2 इंटू 7 इंटू 9 होगा, सॉरी टोटल वर्क। और यदि आप इफिशियंसी निकालोगे तो यहाँ 9 आएगा और यहाँ आपका ये 7 आएगा। ठीक है, और ए 6 दिन तक कार्य किया, 6 दिन तक ए कार्य किया यानी 6 डेज। अब बताएं ए 6 दिन में कितना काम करेगा? 54 काम कर लेगा। टोटल काम कितना आपका ये? 9 सत्ते 63, 63 इंटू 2 126। 54 काम ए ने कर लिया यानी कितना काम शेष आपका है? 72 काम। और इस 72 काम को कौन करेगा? बी करेगा। और बी की क्षमता दी गई है 7। ठीक है, यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 होल 2/7 डेज, 10 होल 2/7 डेज काम करेगा कौन? बी करेगा। ऑप्शन नंबर आपका आएगा ये बी नंबर। अंडरस्टैंड? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। एक कार्य को पूरा करने के लिए देय कुल राशि 800 है, यानी किसी कार्य को करने के लिए 800 रुपये दिए गए हैं। 800 रुपये दिए गए हैं। सी इसे अकेले 24 दिन में कर सकता है। सी 24 दिन में कर सकता है, जबकि बी 8 दिन में कर सकता है। और ए की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ए के हिस्से में कितना धनराशि प्राप्त होगा? तो आप बताएं कि ए को कितने रुपये प्राप्त होगा? आपको बताया गया था कि जब दोनों मिलकर कार्य को कंप्लीट करें, जब सारे व्यक्ति मिलकर कार्य को कंप्लीट करते हैं तो उन्हें की जो मजदूरी होती है या फिर उन्हें जो पैसे मिलते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? उनके एफिशिएंसी के अनुसार। कल भी बताए थे आपको, जो बेजेस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? इफिशियंसी का। यदि इफिशियंसी ज़्यादा होगी तो पैसे ज़्यादा मिलेंगे, मजदूरी ज़्यादा होगी, इफिशियंसी कम, मजदूरी कम। कब? जब सभी लोग इक्वल डेज काम करें। ठीक है, लेकिन जब सभी लोग इक्वल डेज काम ना करें, दिनों की संख्या बराबर ना हो, तो उस कंडीशन में उन लोगों को उतना ही पैसा मिलेगा जितना वे कार्य करेंगे। ठीक है, उस कंडीशन में उन्हें हम निकालेंगे वर्क, और जितना वर्क करेंगे उसी के अनुसार उन्हें पैसे दिए जाएंगे। यानी दोनों का समय इक्वल है, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं ए और ये सी। ए और ये सी। सी कार्य को 24 डेज में कर सकता है और बी भी है क्या? सॉरी नहीं, ए और बी और सी दिया गया ना यहाँ पर। ए है, ए का तो दिया ही गया नहीं है, चल हट। यहाँ दिया गया सी का। सी कार्य को 24 डेज में करेंगे और बी अकेले कार्य को 8 दिन में। और ए की सहायता से मतलब कितना? ए, बी और सी तीनों मिलकर कार्य को 3 दिन में। यदि आप सभी का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 24, और इफिशियंसी निकालेंगे तो आपका ये 1 आएगा और ये 3 आएगा और ये आएगा आपका 8। सी की क्षमता 1 हो गई, बी का 3 आ गया, 3 और 1 4, यानी ए की क्षमता 4 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। टोटल रुपये कितने हैं? 800 है। टोटल रुपये 800 है। 800 का तुलना किससे कर देंगे हम लोग? 8 से कर देंगे। आपको निकालना ए को कितने मिलेंगे? ए को कितने मिलेंगे? 4। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 8 से 8 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 400। आपका आंसर आ गया 400। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, जब दिनों की संख्या बराबर हो, जब दिनों की संख्या बराबर हो तो पैसे बटेंगे उनकी इफिशियंसी के अनुपात में। ज़्यादा इफिशियंसी ज़्यादा पैसे, कम इफिशियंसी कम पैसे। अंडरस्टैंड? चलिए, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब दिनों की संख्या बराबर ना हो तो पैसे बटेंगे उनके काम के अनुपात में। जितना काम करेगा उतना पैसे उन्हें दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बनाएं।
सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 और 6 दिन में कर सकते हैं। मैरी ने काम शुरू किया और वे एक एक दिन छोड़कर यानी अल्टरनेट डेज काम करते हैं। यानी वे काम कैसे कर रहे हैं, वे काम को कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर कार को कितना समय में पूरा कर लेंगे? सोनी और मैरी, सोनी और मैरी 4 डेज और ये 6 डेज, दोनों का आप एलसीएम ले 12 आएगा। इफिशिएंसी की बात करें तो कितना है, ये 3 और ये 2। काम अल्टरनेटिव हो रहा है, यानी एक दिन में सोनी करेगी 3 और मैरी करेगी 2 काम। काम को स्टार्ट कौन किया है? काम शुरुआत की गई है मैरी के द्वारा। काम स्टार्ट कौन किया है? मैरी ने। यानी मैरी पहले काम करेगी 2 और फिर काम करेगी सोनी, एम और फिर ये एस, यहाँ 3। कुल काम कितना हो गया आपका? 5। कितने दिन में? 2 दिन में। आपका टोटल काम कितना है? 12 है। हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कुल काम 10 हो गया और समय हो गए 4 दिन। अब काम करेगी मैरी एक दिन में, 2 काम करेगी और 1 दिन यहाँ और लगेगा, यानी टोटल 5 दिन हो गए और काम आपका कंप्लीट हो गया और आपका आंसर आ गया सी नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी बनाएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 61 जल्दी जल्दी, ये भी आसान क्वेश्चन। ए और बी एक साथ कार को 20 दिन में, बी और सी 12 और सी और ए 15, ए बी सी मिलकर कार को कितने समय में पूरा करेंगे? ए बी और सी मिलकर कार को कितने समय में पूरा करेंगे? ए और बी यानी ए प्लस बी 20 डेज, बी और सी यानी बी प्लस सी कार को 12 दिन में, और फिर सी और ए मिलकर कार को 15 दिन में करेंगे। सभी का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम आएगा आपका ये 60, इफिशिएंसी 3, 5 और ये 4। यदि आप सभी को ऐड करेंगे तो ए भी 2 बार है और बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो 2 हम कॉमन ले लिए और ए प्लस बी प्लस सी यहाँ ऐड करेंगे आप तो 12 आएगा आपका ये, और 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता 6 हो गई। और आपसे पूछा तीनों मिल करके तो 6 से आप डिवाइड कर दोगे और आपका आंसर हो गया तैयार। कितना तैयार हो गया? 10। यानी आपका ऑप्शन होगा सी नंबर, आपका ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर, आइए बनाते हैं इससे हम लोग। क्या कर रहा है ये? क्वेश्चन नंबर 62। ए बी और सी, ये भी तो आसान क्वेश्चन, प्रतिदिन काम कर रहा है, अल्टरनेटिव वाले प्रश्न ही आपका। ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। आइए सॉल्व करते हैं। ए बी और सी किसी कार्य को करने में क्रमशः 18, 24 और 60 दिन का समय लेते हैं। यदि ए प्रतिदिन कार्य करता है, ए प्रतिदिन कार्य कर रहा है, जब और वैकल्पिक दिन से बी और सी एक द्वारा एक को सहायता प्रदान की जा रही है, यानी ए प्रतिदिन काम करेगा और बी और सी उसका मदद करेगा। पहले दिन बी ए की मदद करेगा और फिर सी करेगा, यानी पहला दिन काम करेगा ए और बी और फिर ए सी, फिर से ए बी और फिर से ए और सी। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो हम लोग पहले लेते हैं सभी का एलसीएम, तो ए बी और ये सी। ओके, 18 डेज, 24 एंड 16। आप एफिशिएंसी निकालने कितना आएगा यहाँ पर एफिशिएंसी? आई होप यहाँ एफिशिएंसी आपका 120 आएगा। ये 120 से 18 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा ये, तो यहाँ एफिशिएंसी तो ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। 100 यहाँ कितना आएगा? ये 9 इंटू 2 कर लें आप, इन दोनों का तो 120 हो जाएगा। चलो कोई नहीं, आ जाओ निकाल ही लेते हैं हम लोग।
120 तो इन दोनों को हो गया। इसमें आपका पहले से कितना है, 9 दूनी 18, 2 भी इसमें आ गया और 3 भी आ गया, यानी एक 3 और है, यानी आपका एलसीएम आ गया 360, 360। ओके, इफ़िशेंसी की बात करें तो यहाँ आएगा 20 आपका, 24 से काट लेंगे तो 15 आएगा आपका ये बिल्कुल, और यहाँ आपका आएगा ये 6। ठीक, काम किस प्रकार किया जा रहा है, ए प्रतिदिन काम कर रहा है, ए प्रतिदिन काम कर रहा है, ए डेली काम करेगा, और सबसे पहले उस ए की मदद किसके द्वारा की जाएगी, बी के द्वारा, यानी फर्स्ट ए काम करेगा ए और बी, फिर ए और सी, फिर ए और बी, और फिर ए और सी। ठीक है, ए और बी की क्षमता कितनी है, 20 और 15 35, ए और सी का 20 और 6 26, सिमिलरली 35 और 26, जब तक काम खत्म ना हो। यानी आप मुझे बताओ 2 दिन में कितना काम होगा, इन दोनों को यदि आप ऐड करते हैं तो 35 और 25 यानी 40 और 20 60 और एक 61 हो गया आपका ये। अंडरस्टैंड, यानी 61 काम 2 दिन में होगा, 61 काम 2 दिन में, और टोटल काम आपके हैं 360। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 5 से, क्योंकि यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 ऐसे ही हो जाएगा और 6 काम एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी पहले हम लोग कर लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ आपका आ गया 10 दिन, और यहाँ कितने आ गया 305, 305 काम कंप्लीट। अब काम करेगा ए और बी, और ए और बी काम कर लेंगे 35, ए और बी काम कितना कर लिया 35, और एक दिन यहाँ पर और ऐड कर दें आप। इसके बाद कितना काम बच गया, 35 और 5 40, अभी भी आपके पास 20 काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, 20 काम बचा हुआ है, तो यहाँ कर दें 20, और 20 काम को कौन करेगा, ए और सी। ए और सी की क्षमता कितनी है 26 है, तो यहाँ क्षमता से कर देंगे इसको डिवाइड, यानी 10 और 1 11, और कैंसिल करेंगे तो ये 10 आएगा और ये आएगा आपका, ये 13 आएगा, और यही आपका आंसर है 11 होल 10/13, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बनाया आप लोग। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ओके, ए और बी साथ मिलकर कार्य को 4.5 डेज में कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता, जबकि ए और सी से कार्य प्रारंभ करके वैकल्पिक दिन में कार्य होता है, तो कार्य कितने दिन में होता है, ये बोल रहा है अब कि बी अब कार्य नहीं करेगा। अब जो बंदा ये जो बी है ये कार्य को अब नहीं करेगा, अब कार्य करेगा ए और सी, और कार्य करना कैसे, वैकल्पिक यानी अल्टरनेट डे से, और काम की शुरुआत की जाएगी किसके द्वारा, काम की शुरुआत की जाएगी सी के द्वारा। ठीक है, तब काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो आइए सॉल्व करते हैं। ए बी और सी 10 15 और ए बी सी, यहाँ तीनों लोग को दिया ना, ये ए बी और ये सी, 4 यानी 9/2 कर लें हम लोग इसे। सभी का आप एलसीएम ले लेंगे, आपका एलसीएम आएगा 90, कितना आएगा ये 90। यदि आप इफिशिएंसी निकालोगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 6, और यहाँ पर 10 और 2 20। ठीक है, यहाँ 90 को 9 से भाग देंगे तो आएगा 10, और जो भी बट्टा में हो बट्टा वाली संख्या से भाग कर देंगे। ठीक है, फिर से जिन बालक को दिक्कत 90/9 और बाई 2। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, और ये इसे कट कर देगा 10 से, और दे ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आपका आएगा ये 20। बात समझ में आया कहाँ से आया ये, चलिए। अब ए का क्षमता कितना हो गया 9, बी का 6, 9 और 6 15, यानी सी का आएगा 5, सी का आएगा 5। अब काम करेगा ए और सी, काम की शुरुआत करेगा सी, यानी पहले काम करेगा सी, उसके बाद काम करेगा ए, और फिर से काम करेगा सी, और फिर से काम करेगा ए, सो ऑन, जब तक काम खत्म ना हो।
और सी की क्षमता है 5 और ए की क्षमता है 9, यानी 5 9 और 5 9। अब मुझे बताएं कि 2 दिन में कितना कार्य होगा, तो आप बोलोगे सर 14 काम होगा। 2 दिन में 14 वर्क, 14 वर्क विल बी डन इन 2 डेज, 2 डेज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। कितना से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से करेंगे तो 70 आएगा, चलो 6 से कर देते हैं। यहाँ आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका काम कितना हो गया, 84 काम तो कंप्लीट हो गया। और दिनों की संख्या हो गई 12, यानी 12 दिन में 84 काम खत्म। अब आप देखें, अब काम करेगा कौन, सी करेगा। सी कितना काम कर लेगा, 5 काम। तो यहाँ 5 काम कर दें और यहाँ सी का 1 दिन का काम ऐड कर दें। अभी भी कितना हुआ, एक काम बचा हुआ, और एक काम कौन करेगा, ए करेगा। एक काम कौन करेगा, ए करेगा। और यहाँ पर लगा दें प्लस और 1। और जबकि आप बताओ मुझे ए की क्षमता कितनी है, 9, तो यहाँ हम भाग दे देंगे 9 से, यानी 13 होल 1/9 डेज। 13 होल 1/9 डेज, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई होप सभी को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। एक इसी कार का 33.1/3, यानी इसे आप लिख सकते हो 1/3। क्या लिख सकते हो, 1/3, यानी ए पूरे कार को 30 दिन में कर लेगा। ओके, और बी उसी कार के 1/4, 1/4 मतलब 1/4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी उस कार को 120 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और ए बी और सी मिलकर कार को 12 दिन में करते हैं। ए बी और सी कार को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि ए प्रत्येक दिन काम करता है और बी और सी एक एक दिन छोड़कर, यानी अल्टरनेट डेज उसकी मदद करते हैं, और पहले दिन बी और ए की सहायता करता है, तो ज्ञात कीजिए कार कितने दिनों में पूरा होगा। अभी कुछ समय पहले ही ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आया था। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यदि आप एलसीएम की बात करो तो इसका एलसीएम आ गया 120, 120, और यहाँ आपका आएगा 4, और यहाँ आपका आएगा 1, और यहाँ 10 आ गया। ठीक है, ए की क्षमता हो गई 4 और बी का 1 और सी का 5। ठीक है, अब ए तो प्रतिदिन काम करेगा, ए तो प्रतिदिन काम करेगा। ठीक है, ए डेली काम करेगा, और उसकी मदद की जाएगी किसके द्वारा, बी और सी के द्वारा। अब पहला दिन मदद कौन करेगा, यहाँ देखें पहला दिन बी मदद करता है ए की, यानी ए बी काम करेगा, फिर ए सी, फिर से ए बी और फिर से ए सी। ठीक है, अब बताओ मुझे ए और बी, यानी 4 और 1 5, ए और सी यानी कितना, 5 और 4 9, यानी फिर से 5 और फिर से 9, एंड कंटिन्यू। यदि आप 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में कितना काम होगा, 14 वर्क कितने दिनों में, 2 दिन में। 14 काम कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, टोटल काम 120 है आपका। मल्टीप्लाई कर दें कितना से, 9 से करें तो 126 आ जाएगा, 8 से कर दो, 14 ठी बलियोतल से, यानी 112। 112 काम हो गया, और दिन हो गए 16, और दिन हो गए 16। अब मुझे बताएं, अब काम करेगा ए बी, और ए और बी कितना काम कर लेगा, ये 5 काम कर लेगा, और दिन की संख्या फिर से 1 बढ़ जाएगी। अब आपके पास काम बच गया कितना, 17, और यहाँ 20, यानी 3 काम अभी भी शेष है, और 3 काम को किया जाएगा ए और सी के द्वारा, जिनकी क्षमता है 9, यानी 9 से यहाँ कर दें आप डिवाइड, यानी 16 और 1 17, और 3/9 को आप लिख देंगे 1/3, यानी आपका आंसर आ गया 17 होल 1/3, 17.1/3। अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है ये,
आदित्य किसी कार्य को अकेले 8 डेज में पूरा कर सकता है। ओके, और भगवान, अच्छा भगवान जी आ गए काम करने को, ठीक है चलो, इंसान से नहीं हो रहे, अब भगवान आए हैं। भगवान उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 7 कार्य आरंभ किया, और लेकिन आदित्य ने काम पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? चलिए एक नया कॉन्सेप्ट है, सुन लेते हैं हम लोग। यदि कोई व्यक्ति काम खत्म होने के बाद जाए, सॉरी, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए, क्या बोले फिर से, यदि कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए, तो जितने दिन वो पहले जाएगा उतना दिन लेंगे, और जो उसकी क्षमता होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल काम में ऐड कर देंगे, और सभी की क्षमता से भाग कर देंगे। लेकिन यदि आपका कंडीशन दिया हो कि काम स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद वह कार छोड़कर चला जाए, यानी काम के प्रारंभ में वह चला गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जितना काम वो करेगा उतने काम को हम टोटल काम से घटा देंगे, और जो शेष व्यक्ति बचेंगे उनकी क्षमता से हम भाग देंगे। चलिए इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। जैसे एक आदित्य है और एक भगवान है, ठीक है। आदित्य कार्य को 8 दिन में कर सकता है, जबकि भगवान 12 दिन में। यदि आप दोनों का एलसीएम लोगे तो 24 आएगा, ठीक है। और इफिशिएंसी की बात कर लें तो 3 और ये 2, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आगे, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आदित्य काम पूरा होने के कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। काम पूरा होने के 3 दिन पहले। हमने बोला आपको कि काम यदि समाप्त होने के पहले जाए तो कितना दिन पहले गया, ये गया 3 दिन पहले। तो आप मुझे बताओ 3 दिन में कितना काम कर लेगा? तो आप बोलोगे सर ये 3 दिन में 9 काम कर लेगा, 3 दिन में ये 9 काम कर लेगा। तो इसको हम लोग पकड़ के बोलेंगे भैया तुम रुक जाओ, और 9 काम इसमें ऐड कर देंगे, तो 24 प्लस 9 ऐड करेंगे, आपका आएगा 33। अब दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता कितना है? 3 और 2 5, दोनों का एफिशिएंसी हो गया 5, और यहाँ 5 से कर देंगे डिवाइड, और आपका आंसर आ गया 6 होल 3/5। ऑप्शन नंबर 1। अंडरस्टैंड? कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के पहले जाए तो जितने दिन पहले जाएगा उतना दिन का गुना कर देंगे, उतने दिन का काम निकाल कर टोटल काम में ऐड कर देंगे, और टोटल इफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, बस इतना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 सॉल्व करो। हेमा और राजी 18 दिन में कर सकते हैं। हेमा, राजी और स्मिता मिलकर कार्य को 40 डेज में। हेमा, स्मिता एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 3 महिलाएं हैं। कौन कौन महिलाएं हैं? हेमा और राजी, और हेमा, राजी, स्मिता। हेमा, राजी और स्मिता मिलकर कार्य को 14 डेज में करेंगे। राजी अकेले 18 दिन में, और हेमा अकेले 21 दिन में। आप लोग जल्दी से बताएं इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम कितना होगा? 7 × 3 हो गया, यहाँ आपका 18 यानी 6 आ गया, यही आपका हो गया एलसीएम, यानी आपका एलसीएम हो गया 126, 126। ठीक है, आगे चलते हैं। इफिशिएंसी निकालने वाला कितना आएगा? ये 6 आएगा, 18 के लिए 7 आ गई ये, और 14 के लिए 9 आएगा। अब काम कर रहा है हेमा और स्मिता। हेमा और ये क्या हुआ? ठीक तो है, ये कहीं गलत है? नहीं, 21 हो गया बच्चे, तो ये 6 आ गया, और ये ओहो सॉरी, यहाँ हेमा और राजी है ना, ये हेमा और राजी। 1 मिनट, हेमा और राजी। अब बताओ मुझे हेमा कितना दिन, हेमा की क्षमता कितनी दी गई है? हेमा की क्षमता है 6, और हेमा और राजी का 7, यानी हेमा का 6 यानी राजी का 1 हो गया। तो अस्मिता कितना हुआ? 6 और 1 7, और ये 2 हो गया। सभी की क्षमता निकल गई। ओके,
आगे चलो, हेमा और स्मिता, हेमा और स्मिता दोनों की क्षमता कितनी है, 6 और 2 8। यहाँ 8 से कर देंगे हम लोग डिवाइड, 8 से कर देंगे हम लोग डिवाइड, इसी में डिवाइड कर दो। यदि आप डिवाइड करोगे तो यहाँ कैंसिल करेंगे 3 से और यहाँ कैंसिल करेंगे 4 से, यानी 63/4, यानी 15 होल 3/4 डेज। 15 होल 3/4 डेज नहीं, आपका तो आंसर फ्रैक्शन में ही दे दिया इसने, यानी 63/4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाओ आप लोग जल्दी से। एक व्यक्ति 15 दिन में एक कार को कार्य करने के लिए लगाए गए, ठीक है, अनुबंधित किए गए मतलब लगाए गए। 3 व्यक्ति बीमार होने के कारण कार्य नहीं आए और शेष व्यक्ति ने 20 दिन में कार्य पूरा किया। एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करो। शुरुआत में कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति, कितने दिन कार्य करेंगे, 15 दिन। हुआ क्या, 3 व्यक्ति हो गए बीमार, यानी x-3, x-3, और यह कार्य शेष व्यक्तियों ने मिलकर 20 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। यदि आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ दोनों को काट दे, और ये 4 और ये 3, ठीक है, 4x और ये 3x और ये 12, यानी x का मान आ गया कितना, 12। और आपको तो यही शायद निकालना था, x इजकल टू 12, x इजकल टू 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 68 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बनाएं आप लोग जल्दी से। आसान क्वेश्चन ये भी है, इससे होमवर्क कर लें हम लोग, इससे होमवर्क कर लें आप। आगे क्वेश्चन नंबर 69। ए और बी एक दिन छोड़कर, वैकल्पिक वाले क्वेश्चन है, बहुत किए हम लोग होमवर्क। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कल। ए और बी 5 दिन में, और उन्होंने कार एक साथ शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद बी कार छोड़कर चला गया, ठीक है, और यदि कार अतिरिक्त 3 दिनों में पूरा हो गया तो बी अकेले कार को कितने दिन में करेगा। आप लोग एक बार ट्राई करें जल्दी से, एक बार आप लोग जल्दी से ट्राई करें। आप लोग को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप जल्दी से जल्दी प्रश्न को सॉल्व कर पाएं, और आपको तरीके भी अच्छे अपनाने होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए और बी मिलकर कार को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के कार को 5 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिनों के बाद, और 3 दिन तक काम कर लिया, तो कितना दिन का काम बचेगा, 2 दिन का काम बचेगा। तो इसे हटा दें आप और यहाँ कर दें 2 दिन, क्योंकि इन्होंने तो 2-3 दिन काम कर लिया, 2 ही दिन का काम बचा है। अब इसके बाद क्या हुआ, बी काम छोड़कर चला गया, इसके बाद काम कौन करेगा, ए करेगा, और ए ने कितना दिन में काम पूरा किया, 3 दिन में, यानी 3A, बस हो गया। 2A और 3A, यहाँ कितना आएगा, ये ए और ये 2B। इफ़िशेंसी की बात करें तो इफ़िशेंसी आप यहाँ से निकाल लें, ए अनुपात बी इजिकल टू 2:1, ठीक है। तो बी अकेले कार को कितने दिन में पूरा करेगा, आप मुझे बताओ, टोटल वर्क कितना होगा यहाँ पर। ए और बी दोनों मिलकर कार को 5 दिन में, दोनों की क्षमता 3, मिलकर के कार को 5 दिन में, हमें निकालना है बी का, बी की क्षमता 1, तो 1 से कर देंगे यहाँ डिवाइड, आपका आंसर आएगा 15, आपका आंसर आएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। यदि ए का पूछता तो 15/2 करते, 7.5, 7.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 71। श्याम और सुंदर 16 और 24 दिन में कर सकते हैं। श्याम अकेले काम शुरू किया, ठीक है, और 10 दिनों के बाद सुंदर उसके साथ जुड़ गया,
यानी पहले श्याम ने कार्य स्टार्ट किया, उसके बाद काम में सुंदर भी आ गया, दोनों ने काम पूरा होने तक साथ काम किया। तो कार्य पूरा होने में कुल कितना समय लगा? कार्य पूरा होने में कितना समय लगा? श्याम और सुंदर, श्याम और ये सुंदर दोनों कार्य को एक 16 दिन में कर रहा है और एक कार्य को 24 डेज में कर रहा है। यदि आप दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 48। इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 आएगा और ये आएगा 2। ठीक है, पहले काम को 10 दिनों तक श्याम ने अकेले किया, यानी एक दिन में श्याम कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है, तो 10 दिन में 30 काम कर लेगा, यानी 30 काम खत्म हो गए। यानी अब काम कितना बचेगा? 18 काम। अब काम में कौन आ गया? श्याम, सॉरी, अब काम में सुंदर भी शामिल हो गया, क्योंकि श्याम तो पहले से है। यानी अब डेली काम कितना होगा? 5 काम। तो 5 से यहाँ कर दो भाग, तो यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना का ये 3 होल 3/5। यदि आपसे पूछे कि शेष काम कितने दिन में होगा तो 3.3/5। और यदि आपसे पूछे कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा तो पहले 10 और 3 यहाँ पर, यानी कितना 13 होल 3/5। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन आपसे दोनों पूछेगा। आपसे कहीं पूछेगा कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा हुआ तो आप बोलोगे 3 होल 3/5 डेज, और पूछेगा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ तो 13 होल 3/5, और आपका तो आंसर यही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा क्या, कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 72 नंबर सॉल्व करो। 10 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में, 8 पुरुष उसी कार्य को 12 दिन में, तो एक पुरुष और एक महिलाएं का अनुपात ज्ञात करें। हमें निकालना उन दोनों की इफिशियंसी का अनुपात, यानी 10 वुमेन किसी कार्य को 8 दिन में और 8 मैन उसी कार्य को 12 दिन में। कैंसिल करेंगे, 8 से 8 कैंसिल होगा आपका ये, और 12 से 6 होगा और ये 5 होगा, यानी M रेशियो W। M का मान यहाँ 6 है तो W आएगा, W का मान 5 तो यहाँ आएगा M, यानी 5:6 मैन और वोमेन का 5:6। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 बनाए आप लोग। ए और बी कार्य को 18 और 35 दिन में कर सकते हैं। वे ए से प्रारंभ करते हुए कार्य को वैकल्पिक दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितना समय लेंगे? वैकल्पिक वाला सवाल है, होमवर्क है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन आए वैकल्पिक से, वैकल्पिक वाले प्रश्न बहुत सारे हैं। चलिए, पी क्यू आर क्रमशः कार्य को कंप्लीट करने में 40, 90 और 36 डेज लेते हैं। पी ने काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद क्यू कार्य में जुड़ गया। ठीक है, और यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया तो आर ने कितने दिनों तक कार्य किया? फिर से पी ने कार्य शुरू किया, ओके, और 7 दिनों के बाद क्यू उसके साथ शामिल हो गया, और यदि आर कार्य शुरू होने के 8 दिन बाद उस 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है, 8 दिन बाद उनके साथ जुड़ता है, तो आर ने कितने दिनों तक कार्य किया? आर ने कितने दिनों तक कार्य किया? पी, क्यू और ये आर हो गया। सभी का समय दिया गया 14, 90 और ये 36। सभी का आप एलसीएम ले लेंगे तो 360 आएगा, ये 360। इफिशियंसी निकालेंगे तो यहाँ 9 आएगा ये, और ये आपका 4 और ये आपका आ गया 10। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पर 8 दिन के बाद आ जुड़ता, शुरू होने के 8 दिन के बाद, यानी 8 दिन तक अकेले कार्य कौन करेगा? पी करेगा, यानी पी 8 दिन में कितना काम कर लेगा? पी जो है 8 दिन में कितना काम कर लेगा? 9 × 8 72। ठीक है, और क्यू की बात कर रहा है, क्यू जो है कितने दिनों के बाद? क्यू जो बंदा है वो 7 दिनों के बाद, यानी 7 दिन के बाद तो यह है, और 8 दिन में कितना काम करेगा? एक ही काम करेगा ना ये। अगर हम बात करें 8 दिनों की, यानी ये इतने दिन तो ये आया ही नहीं, ये बस एक ही दिन काम किया, यानी एक दिन में कितना काम कर लेगा? ये एक दिन में ये काम कर लेगा 4। क्यू
4 काम, यानी कुल काम कितना हो गया 76 काम, और 76 काम को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ आपको आ जाएगा 200, यहाँ बच गया 16 यानी 84। 284 काम अभी बचा हुआ, और अब काम स्टार्ट कर रहे हैं तीनों मिलकर। कौन कौन? पी क्यू आर, क्योंकि अब पी तो पहले से ही है, क्यू भी शामिल हो गया और आर भी अब शामिल हो गया। और सभी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ऐड कर लें यहाँ पे 13 और 10 23 से आप यहाँ डिवाइड कर लो। डिवाइड करें तो कितना आएगा, ये 1 आएगा, और यहाँ 64 मीन्स कितना होगा, 2 यानी 12 होल 8/23, 12 होल 8/23, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23/5, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और ये आज का है आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये पैसे वाले प्रश्न है, वही इफिशियंसी निकालना होगा। देखते हैं, ए और बी 18,750 करने के लिए अनुबंध पे रखते हैं। ए 20 दिन में और बी 30 दिन में। सी की सहायता से कार को 8 दिन में सी को कितना भुगतान किया जाएगा, यानी जिसकी जितनी क्षमता उतना ही पैसा मिलेगा, जिसकी जितनी क्षमता उतना ही पैसा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ सभी मिलकर इक्वल डेज काम कर रहे हैं। आप मुझे बताओ, ए कितने दिन तक कार्य करेगा, 20, और बी कितना दिन में, 30, और तीनों एक साथ 8। यदि आप सभी का एलसीएम लोगे तो आएगा आपका 60 नहीं, 80 भी नहीं, 10, कोई फ़ायदा नहीं, 120 ही आएगा। क्या 120 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ इफिशियंसी आप निकाल लें तो 6 और ये 4 और ये 15, यानी 6 और ये 4 और सी का हो गया 5। जितना इफिशियंसी उसी अनुपात में पैसे, कुल पैसे कितने आपके 18,750, 18,750, और टोटल इफिशियंसी 15। आपको निकालना है सी का, तो 5, 15 से डिवाइड कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से आप 3 कैंसिल कर दें, और यहाँ पे आप कैंसिल कर दें 625 और एक 0, यानी 6250। ये हिस्सा मिलेगा, किसे मिलेगा, सी को मिलेगा। और आपका आंसर है डी नंबर, आपका आंसर है डी नंबर। तो आज हमने 75 तक कंप्लीट किया। ठीक है, तो थैंक यू, कल फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।